तो चलिए देख लेते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग नामक अध्याय से। ठीक है, क्वेश्चन हमारे यहाँ से जो इस पार्ट से थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 10 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, ठीक है, यही है इमेज इसका। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, ठीक है, एक तट पर टीवी टावर खड़ा है। ये तट है, मान लीजिए BC तो वो तट माना गया है, इस तट पर खड़ा है। ठीक है, ये हमारा AB जो है टावर है, और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से, भाई ये एक तट दूसरा हो गया ये वाला। ठीक है, और कह रहे हैं कि यहाँ से जो है 60 कोण है शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, इसी तट पर इसी बिंदु से बता रहे हैं, ये तट है जो इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है, जिससे मिलाने वाली रेखा जो है मीनार के आधार से, ठीक है, मिलाने वाली रेखा टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से जो कोण बनाया गया है वो 30 डिग्री है, और बताया गया है टावर की ऊंचाई, मतलब हमें AB की हाइट ज्ञात करना है, और हमें टावर नहर की चौड़ाई ये ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। तो AB हमारी मीनार हो गई, BC को हमने नहर की चौड़ाई माना है। ठीक है, नहर की चौड़ाई के एक छोर से यहाँ पर जो C पॉइंट है, इससे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये नहर है हमारा। ठीक है, BC हमारा नहर है, नहर के एक छोर पर हमारा टावर हो गया AB। ठीक है, और यहाँ जो C पॉइंट है, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु D मान लेते हैं। ठीक है, और D से जो शिखर के उन्नयन कोण है वो दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, और हमें AB की हाइट मान लेते हैं H है, और इस डिस्टेंस को हम X मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने माना है नहर मीनार की ऊंचाई को H माना है, माना कि मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार AB की ऊंचाई, AB की ऊंचाई जो है, ठीक है, H मीटर है। ठीक है, तथा नहर की चौड़ाई, तथा नहर BC की चौड़ाई कितनी मीटर है, चौड़ाई, ठीक है, X मीटर है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में देखिए लंब पता है, आधार tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री हो जाएगा AB अपान BC। ठीक है, 60 tan 60 अंश का मान √3। AB हमारा H है, BC X है, तो H बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर एक मानकर, तो H हो जाएगा, इनकी H बराबर √3X मिलेगा। ठीक है, तो इसको इस क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए दूसरा समीकरण त्रिभुज ABD में। ठीक है, तो त्रिभुज ABD में यहाँ पर लिख दे रहे हैं, त्रिभुज ABD में। ठीक है, tan 30 डिग्री बनेगा यहाँ पर, है ना, tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा AB अपान BD। ठीक है, बट BD क्या है, तो BD पूरा जोड़ कर आएगा, मतलब DC और BC को जोड़ कर, है तो 20 और X, है ना, तो ये 1/√3 AB तो H ही है, बट ये डिस्टेंस हमारा X + 20 हो जाएगा। ठीक है, और H का मान हम समीकरण 1 से, इसको मैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, इस समीकरण से H का मान, ठीक है, यहाँ पर हम रख रहे हैं, तो H की जगह हम क्या रख सकते हैं, √3X। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यह और यहाँ से √3X, और इसको X + 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा X + 20, और √3 से √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ से X, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 20 बराबर 3X - X। ठीक है, तो 20 हो जाएगा 2X। ठीक है, तो X बराबर यहाँ से मिलेगा 20/2, यानी कि 10। ठीक है, तो X कितना है, 10 मीटर, यानी नहर की चौड़ाई कितनी है, नहर की चौड़ाई हमारी 10 मीटर है। ठीक है ना,
नहर की चौड़ाई हमारी 10 मीटर है। अतः नहर की चौड़ाई कितनी है? नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। ठीक है, तथा देखिए अब यहाँ से हम निकालना चाहें तो नहर की चौड़ाई 10 मीटर है, यच का मान निकालना चाहें तो 10√3 मीटर है ना। तथा मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की जो ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई 10√3 मीटर है। ठीक है, तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यक्स बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, और जैसे ही रखेंगे तो एच बराबर हमें मिल जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये फाइनल स्टेप रहेगा, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके बाद इसको, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम आउट हो जाए थोड़ा सा तो। ठीक है, तो ये सारे स्टेप हैं। ये सवाल नंबर 11 था। चलिए देख लेते हैं 12 नंबर सवाल। तो 12 नंबर सवाल देखेंगे क्या है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, कोई 7 मीटर ऊंचा भवन है और उसके बता रहे हैं एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। कोई केबल टावर भी है और एक भवन भी है। ठीक है, तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण मतलब देखिए भवन के शिखर से मतलब भवन की छत से टावर की छत का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तथा इसके पाद का उन्नयन कोण मतलब देखिए भवन के शिखर से टावर के पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें सवाल ये कह रहा है कि एक भवन है, मान लेते हैं ए बी हमारा भवन हो गया और कहीं पर टावर है। ठीक है, ये टावर हो गया हमारा। ठीक है, टावर को मान लेते हैं सी हो गया, डी हो गया, टावर हमारा सी डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो भवन है वो 7 मीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो कोण बता रहा है कि भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, वो 60 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल 60 डिग्री बता रहा है। और ध्यान से सुनिए, और यहाँ से भवन के शिखर से टावर के पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, कितना है, 45 डिग्री, ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण 45 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई, यानी टावर की ऊंचाई सी डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको ई मान लेते हैं। ठीक है, तो ये चुके, तो हम मान लेते हैं, देखिए अच्छा देखिए बहुत ध्यान से देखिए, तो इसको हम एच मान लेते हैं, डी ई को एच मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखिए, अगर ए बी बराबर सी ई होगा, क्योंकि अगर हम देखें आयत जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट ये वाला साथ ही होगा। अच्छा, अगर हम लिखना चाहें तो देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डी सी को दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो डी सी को हम मान लेते हैं 7 नहीं एच मीटर पूरा मान लिए हैं। ठीक है, ये अगर पूरा मान लिया है तो अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी h-7। ठीक है, h-7 मीटर। ठीक है, डी ई की लेंथ हमने h-7 हो गई और पूरी जो है डिस्टेंस को हमने h माना है। ठीक है, तो माना जो टावर की ऊंचाई है h मीटर है, माना कि टावर जो है, टावर ही तो है कि कुछ दूसरा है, टावर ही है। ठीक है, टावर की ऊंचाई, ठीक है, माना टावर की जो ऊंचाई है कितनी है, एच मीटर है। ठीक है ना, एच मीटर है और ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। और यहाँ से जो कोण बन रहा है वो h-7 है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी लगा लेते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में पहले लगा लेते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, और यहाँ पर देखिए tan 45 डिग्री, यहाँ पर ये वाला एंगल लेंगे। ठीक है, तो tan 45 डिग्री, तो देखिए लंब होता है, तो लंब यहाँ पर ये नहीं होगा। देखिए जो थीटा जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बी सी होगा। ठीक है, और आधार जहाँ पर जो कोण बना, जहाँ पर कोण बनता है उसे आधार कहते हैं। ठीक है, तो आधार हमारा ए बी है। ठीक है, ए बी है,
ठीक है। tan 45 अंश का मान 1। देखिए BC की लेंथ हमें नहीं पता है तो BC को BC ही रहने देते हैं, बट AB की डिस्टेंस हमें 7 पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से BC बराबर हमें मिलेगा 7 मीटर। तो जितना BC है 7 मीटर, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, 7 मीटर होगी। क्लियर, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस भी 7 हो गई। अब त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं DEA में, ठीक है, त्रिभुज DEA में, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं त्रिभुज DEA में, ठीक है, त्रिभुज DEA में tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 अंश हो जाएगा, और ये हो जाएगा DE अपान AE, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो कोण 60 है तो 60 के सामने जो होगा, जो साइड होगी उसे बोलेंगे लंब, और जिस पर 60 बना है वो होगी आधार, तो ये होगा हो जाएगा √3, ठीक है। 60 अंश का मान DE हमारा H-7 हो जाएगा, और AE यानी कि BC के बराबर है हमारा, तो यहाँ पर हम 7 रख सकते हैं इसको, ठीक है। यह समीकरण 1 से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो BC और DE बराबर है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो AE बराबर है, ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, चलिए ठीक है ना। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मिलेगा 7√3 H-7, देखिए H ऐसे रहने देते हैं, 7 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 7 H, और यहाँ से 7 कॉमन कर लेंगे तो √3 + 1 H मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि H का मान √3 का मान रखने पर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो √3 का मान आंसर में दिया गया है, शायद √3 का मान रख के निकाला गया है, ठीक है। तो इसका मान 1.732 + 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.112 हो जाएगा, 732, 7 से गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 3 21 22, 7 49, 49 2, 49 2 51, 51 के 1 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19, ठीक है। तो ये इतने मीटर हो जाएगा, जो मीनार की जो टावर की है ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 19.124, ठीक है। तो अतः टावर की ऊंचाई जो है, ठीक है, अतः टावर की ऊंचाई जो है 19.124 मीटर लगभग, ठीक है, ऊंचाई लगभग, यहाँ पर जब दशमलव में आता है तो लगभग लिख देते हैं, ठीक है। तो इतने मीटर है, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, चलिए देख लेते हैं 13 नंबर, चलिए देख लेते हैं 13 नंबर क्या है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, मतलब लाइट हाउस जो है 75 मीटर ऊंचा है, यानी कि छत पर जो बता रहे हैं, छत से देखने पर बता रहे हैं 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, यहाँ पर अवनमन कोण दिया गया है, ठीक है, 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज हों, ठीक है, दोनों एक ही ओर जहाज हों, तो बता रहे हैं कि दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, ठीक है, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमारा कह रहा है कि कोई 75 मीटर मतलब लाइट हाउस है, ठीक है ना, लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और मान लेते हैं दोनों एक ही ओर है दोनों जहाज, यहाँ पर मान लेते हैं जहाज बी हो जाएगा और जहाज सी मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए डी हमारा लाइट हाउस हो जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं जहाज बी है इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर सी जहाज मतलब दूसरा जहाज है। तो यहाँ से जो यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है, डी पर, यानी कि जो टावर है लाइट हाउस है वहाँ से देखता है, तो ये वाली जो साइड होगी, यहाँ पर जो एंगल बनाएगा, यहाँ पर ये वाला एंगल 45 का बनाया गया, ठीक है, ये बता रहा है, ठीक है। और इसके साथ जो कोण बनाएगा वो बता रहा है 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। बहुत बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बड़ा वाला दूर जो होगा वो क्यों 45 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि दूर जाने पर कोण छोटा होता है, समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे कोई अगर आप किसी चीज़ को फिक्स कर दें, ठीक है,
कुछ फिक्स कर देंगे। मान लीजिए आप यहाँ हैं तो यहाँ से जो कोण देखेंगे छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि दूर से जब जो वस्तुएं देखेंगे तो क्या दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। तो छोटी दिखाई का मतलब क्या होगा, जो आँख पर बनाया गया कोण वो छोटा होगा, इसलिए हमें वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं, ठीक है। और बड़ा कैसे होगा, जब भाई इसके पास जाएंगे तो ये कोण हमारा बड़ा होता जाएगा, तो वस्तुएं हमें क्या दिखाएंगी, बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरह होता है, मतलब जितना दूर होते हैं उस पॉइंट से, उस वस्तु से, ठीक है, वो कोण हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, इसको हम मानते हैं दृष्ट रेखा हमारी ये है, ठीक है। तो इसके साथ जो है हमारा ये पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कोण बना रहा है, ठीक है, इसके साथ जो है, ठीक है, इसको हमने डायरेक्ट बना दिया है, ये मिस्टेक हो गई मुझसे, ठीक है। तो इसको मैं सही से बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसमें ये है कि यहाँ से इसके साथ, ठीक है, इस बिंदु से यहाँ पर ये वाला जो कोण है, ठीक है, इस वाला ये वाला 30 डिग्री होगा, ठीक है। और इस वाले के साथ, इस वाले के साथ, इस वाले ये वाले जो बना है यहाँ पर 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसके साथ चलिए मिटाकर फिर से बना दे रहे हैं, ठीक है, चलिए यहीं पर बना दे रहे हैं, ये वाला इससे साथ बन जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं दृष्टि रेखा ये हमारी हो गई, यहाँ से सामने बना लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ जो कोण बनाया गया, अनुमान कोण देखना है, तो इसके साथ जो बनाया गया है वो 30 डिग्री है, ठीक है। और ये पूरे में जो लिया गया है वो 45 डिग्री, ठीक है ना, ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमने जो माना था लिख देते हैं, ये डी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो आप लोग याद रख लिए, अगर दो पैरेलल साइड हों, देखिए ये वाली साइड पैरेलल है, तो यहाँ पर ये कोण जो होता है, देखिए ध्यान से, ये वाली साइड इस वाली साइड के साथ कितना कोण बनाएगी पता है, ये बनाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और देखिए अब ध्यान से, ये वाली साइड एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो साइड होगी, यहाँ पर ही बनाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर ये कोण है, यहाँ पर 30, तो यहाँ 30, और बड़ी वाली के साथ ये है तो यहाँ पर 45, एकांतर कोण होता है, ठीक है, ये होता है बराबर, ठीक है। तो अब चलिए देख लेते हैं त्रिभुज, ठीक है। तो ये 75 मीटर ऊंचा है लाइट हाउस, ठीक है ना, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस हो गया हमारा। अब तो चलिए देख लेते हैं, और ये हमारे दो जहाज हो गए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, और एक दूसरे पर, ठीक है, तो 45 अंश का कोण बना रहा है और एक दूसरे से इतने दूर से, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से इसकी जो हाइट है, मतलब डिस्टेंस जो है, इसको मान लेते हैं यक्स है, ठीक है, पूरी डिस्टेंस को यक्स मान लेते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस को हम वाई मान लेते हैं, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस को हम वाई मान लेते हैं, क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं कि मतलब जो पहली जहाज है वाई मीटर दूरी पर है, और दूसरी जहाज जो है मतलब वो यहाँ से यक्स मीटर दूरी पर है, ठीक है ना। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में, देखिए सबसे पहले ये वाली साइड को सॉल्व कर लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, tan 45 अंश बना रहा है यहाँ पर, tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 45 डिग्री हो जाएगा ए डी अपान ए बी, ठीक है। tan 45 अंश का मान ए डी का मान 75 है, और ए बी का मान तो वाई मीटर है ना, तो ए बी का मान ए भी रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। तो वाई बराबर यहाँ से कितना निकला, 75 मीटर, ठीक है। तो वाई का मान कितना निकला, 75 निकला, ठीक है। तो यहाँ पर हम 75 मीटर रख सकते हैं, ठीक है। तो पूरी डिस्टेंस को ध्यान से देखिए, पूरी डिस्टेंस को, अगर ये डिस्टेंस 75 है और ये डिस्टेंस x है, तो ये वाली डिस्टेंस होगी x माइनस 75, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो पहली जहाज जो है 75 मीटर दूरी पर होगी, ठीक है, जो बी जहाज जहाँ, ठीक है। तो त्रिभुज ए, अब ले लेते हैं त्रिभुज ए सी डी ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए सी डी में tan 30 डिग्री, और यह हो जाएगा ए डी अपान में ए सी, ठीक है ना। तो 1/√3 tan 30 अंश का मान, ए डी 75, और ए सी जो है हमारा, ए सी जो है हमारा यक्स है, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, तो यक्स बराबर मिलेगा 75√3 मीटर, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, ठीक है। देखिए दूसरी जहाज की डिस्टेंस है, ठीक है, ये कितनी है, दूसरी जहाज की डिस्टेंस है, ठीक है, 75 मीटर। अब देखिए हमें जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करना है, मतलब हमें BC की लेंथ ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए
हमें तो जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करना है ना। तो पहला जहाज़ भाई बी डिस्टेंस 75 मीटर है, दूसरी जहाज़ 75√3 मीटर पे है। तो दोनों जहाज़ की जो लेंथ होगी, ठीक है, तो ए सी क्या है हमारा, ए सी है ए बी, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी सी है, ठीक है ना। तो ए सी बराबर हमारा कितना है, ए सी हमारा है 75√3, ठीक है, ए बी हमारा है 75 और बी सी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो बी सी को इधर रखना है, 75 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 75 बराबर बी सी हो जाएगा। तो 75 कॉमन कर लेंगे तो ये √3 - 1 बचेगा और यही हमारी जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो दो जहाज़ बी सी मतलब पहला जहाज़ यहाँ पर है, दूसरा जहाज़, तो यहाँ पर जो जहाज़ है वो 75 × √3 - 1 मीटर दूरी पर है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ, इस तरह से हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, ठीक है। तो ठीक, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। और चित्र वगैरह तो यहाँ पर दिया ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, बस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, यहाँ पर दिया गया देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो जो लड़की है वो बता रहे कि 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक हवा में उड़ते गुब्बारे को देखती है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। क्षैतिज हवा में गुब्बारा उड़ के देखती है, मतलब गुब्बारा इधर से इधर को शिफ्ट हो रहा है, उड़ रहा है इस तरह से, ठीक है। और देखती है किसी क्षण लड़की के मतलब आँख से गुब्बारे का कोण क्या है, 60 डिग्री है। पहले यहाँ पर 60 डिग्री था, गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था और उड़ते 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 यहाँ आ गया, है ना। तो कितना हो गया, ये कोण बदल जाएगा, कोण कितना हो जाएगा, 60 से 30 डिग्री हो गया, है ना। और चित्र भी दिखा देगा। इस अंतराल में बता रहे हैं कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी चाहिए, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए वही जो है हमने बताया था, जब पास रहेगा तो बड़ा के कोण बनाएगा और दूर हो जाएगा तो छोटा कोण बनाएगा, ठीक है ना। तो 82.2 मीटर है ना। चलिए चित्र देख लेते हैं, इसी से सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसी तरह से बना लेते हैं एक रफ इमेज और फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है कि मतलब 1.2 मीटर की जो लड़की है ज़मीन पे खड़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है 1.2 मीटर है, ठीक है ना। और जो बता रहे हैं कि जो ज़मीन से, ये ज़मीन है हमारी और यहाँ से इतने मीटर की जो डिस्टेंस है वो कह रहा है कि वो 88.2 मीटर है, ठीक है ना। कितनी है वो, 88.2 मीटर है, ठीक है ना, ज़मीन से, आधार से। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाली डिस्टेंस जो पूरी डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 82.2। बट इसमें से 1.2 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है 1.2 मीटर है, ठीक है। तो 1.2 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 88 दी गई है। तो ये वाली बची डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, घटा देंगे 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो ये मिलेगा 80 मीटर। 80 क्यों मिलेगा, 80 नहीं मिलेगा, 81 मीटर मिलेगा, ठीक है ना। 0 और 87 मीटर, सॉरी, है ना, एक कम हो जाएगा तो मिलेगा 87 मीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम घटाकर लिख दे रहे हैं, 1.2 घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा 87 मीटर, ठीक है। 87 + 1.2 मतलब 88.2 मिल गया, ठीक है ना। अब त्रिभुज लगा देते हैं, तो कोई भी सभी त्रिभुज, ये जैसा ये वाली डिस्टेंस है उस तरह ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से बी से लेके ए बी की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 87 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। और बता रहे हैं कि हमें बी सी की लेंथ ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सी माना है, इसको दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, इसको ई ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमने सी ले लिया है तो इसको ई मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो देखिए जितना ये वाली डिस्टेंस, इतनी हमें ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले त्रिभुज ए बी सी में देख लेते हैं फिर देखेंगे आगे, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में इसको मान लेते हैं, कोई डिस्टेंस मान लेंगे, मानते नहीं ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर जो है बड़ा वाला कोण है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री हो गया। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से ए बी अपान बी सी, ठीक है ना। तो tan 60 का मान √3, ए बी का मान 87 है और बी सी का मान बी सी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो बी सी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है, बी सी बराबर हो जाएगा हमारा 87 बटे
3। चाहे तो आप रेशियलाइजेशन कर लेते हैं इसे, ठीक है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से जो BC की डिस्टेंस मिलेगी हमें, वो मिलेगी 87√3/3। ठीक है, 3 से कट जाएगा, ये देखते हैं 8 7 15, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 9 27। तो BC की डिस्टेंस हमें मिली 29√3 मीटर। ठीक है ना, BC की डिस्टेंस हमें 29√3 मीटर मिली। अब देख लेते हैं त्रिभुज DEC में। ठीक है, तो त्रिभुज DEC में, ठीक है, tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री हो जाएगा ये। अब देखिए DE, ठीक है, और DE अपॉन CE, ठीक है, CE tan 30 अंश का मान 1/√3। DE हमारी है 87 और CE जो होगी हमारी, देखिए CE होगा BC प्लस BE, है ना। तो ये होगा हमारी CE की डिस्टेंस को लिख रहे हैं BC प्लस BE, ठीक है ना। तो BE लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए BC का मान यहीं पर रख देते हैं हम, तो 1/√3 87 ऐसे ही, और BC का मान यहाँ से समीकरण 1 से रख देते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 से यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, तो यह हो जाएगा 29√3 प्लस BE, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 29√3 प्लस BE, और ये हो जाएगा 87√3, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब BE डिस्टेंस में ज्ञात करनी, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो BE हमारा हो जाएगा 87√3 माइनस, है ना, ठीक, ये हो जाएगा। √3 चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, तो इसमें से घटा दें, ठीक है। तो कितना मिलेगा हमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 में से 9 गई 8, और यहाँ 7 में से 2 गया 5, ठीक है। तो 58√3 मीटर, ठीक है ना। तो BE की डिस्टेंस जो हमारी है 58√3 मीटर है। तो देखिए ये BE हमारा है, ठीक है। तो गुब्बारा भाई कहाँ से कहाँ तक उड़ता गया, तो BE की डिस्टेंस हमें ज्ञात करना था, तो हमें ज्ञात होने इन्हीं दोनों तक गुब्बारे की दो स्थितियों के बीच की दूरी कितनी है। गुब्बारा यहाँ से उड़कर यहाँ गया है, तो बस 58√3 मीटर है ना, ठीक है। तो लिख सकते हैं गुब्बारे की जो स्थितियों के बीच की डिस्टेंस है कितनी है, 58√3 है ना, ठीक है। तो यही ज्ञात करना था, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया।